दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्र के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, और वो अपनी राय बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्र से कहता रहता, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम ऐसे करना चाहिए था। उस लड़के को अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उसे अपने मित्र के बीच बोलकर अपना ज्ञान दिखाया करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम में कोई छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाला कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्याएं गुरु को बताई। गुरुजी उसकी सारी बात सुनकर उससे कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वो बहुत कम जानता है और ऐसा बहुत कुछ अभी बाकी है जो उसे सीखना है, तो वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को अपनी सलाह देता है। और इसीलिए सबसे पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही खत्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, इन 5 मौकों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सबसे पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन लोगों को हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वे सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वे तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। और इसीलिए कभी भी अपने करीबी मित्र और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी मत बताओ जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें ये ना पता हो कि तुम्हें किस विशेष मौके पर बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली मौके से वही इंसान रख सकता है जिस इंसान को उस घटना या उस विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसको हर कोई सुनना चाहे, वो भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हो। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वो कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल तुम्हारे संबंध ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे, उस तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस बात सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगाड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी मानसिक परिस्थिति है जो इंसान की बुद्धि को कम कर देती है। इस स्थिति में इंसान सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे शब्द ही उसके मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब गुस्से से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारी हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसे तुम्हें जवाब देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों को बढ़ावा देने जैसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी लगता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ करीबी मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी परिस्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी इंसान ने उनके सामने अपनी समस्याएं सुनाई नहीं, उन्होंने उसे समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद कर रहा होता है। वो बस चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी इंसान की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आंतरिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानियों के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह के पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसीलिए जब कोई अपनी परेशानियां आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना। और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तो उसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। और इसके बाद गुरु ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिला दिया। अब वो शिष्य गुरु की बातों को अच्छी तरह से समझ चुका था कि मुझे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक करना मत भूलिए। हम हर रोज आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.